हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। तो दो सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड्स हैं। जैसे कोई सरफेस है, उस पर अगर आप पानी गिरा दें तो वो पानी आसानी से फ्लो होता है उस सरफेस पे, तो इसलिए पानी को हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं। और एयर तो फ्लो होते ही रहता है, गैसेज फ्लो होते हैं जनरली, वो दिखता है आसानी से। सारे गैसेज और लिक्विड्स जो हैं वो फ्लूइड्स हैं। तो वही यहाँ है कि दो सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। अब यहाँ पे वही है एग्जाम्पल कि वाटर एंड एयर आर द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। तो ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम प्रेशर देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड जो है वो अपने वेट के कारण प्रेशर लगाता है। जैसे सॉलिड का मास अगर m है तो उसके कारण वो mg फोर्स लगाएगा किसी सरफेस पे अपने मास के कारण, और फिर उसके सरफेस एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो वही जो है वो प्रेशर हो जाएगा उस सॉलिड के कारण। तो यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड जो है वो अपने मास के कारण लगा रहा है प्रेशर। तो उसी तरह से लिक्विड और गैसेज में भी मास तो होता ही है, तो लिक्विड और गैस जो है वो भी अपने मास के कारण वो प्रेशर लगाता है जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर के वॉल पे। लेकिन इसका एक खास बात यह है लिक्विड का, लेकिन फ्लूइड का एक खास बात यह है कि फ्लूइड जो है वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, इवन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि सॉलिड्स exert pressure on a surface due to their weight. Fluid also have weight. So fluids means liquids and gases, also exert pressure on the container in which they are enclosed. और इसी में आ गया a fluid exerts pressure in all direction even in upwards. तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में आ गया buoyancy. When an object is placed in a liquid, the liquid exerts an upward force on it. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड जो है वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ इस इमेज में देखें, एक कॉर्क को हम लिक्विड में डाल रहे हैं और अभी ऊपर से इसको हम फोर्स लगा के होल्ड किए हुए। जैसे ही ये ऊपर से जो फोर्स लगाया जा रहा है ये जब रिमूव कर देंगे तो ये कॉर्क जो है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा उसके सरफेस पे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस कॉर्क के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये अपने आप इसके सरफेस पे ऊपर आ जा रहा है। तो यही जो अपवर्ड फोर्स है जो इस लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है इस कॉर्क के ऊपर, इसी को हम लोग वायोलेंसी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। यहाँ पानी की जगह पे कोई दूसरा भी लिक्विड हो सकता था। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी या किसी लिक्विड में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट अपना कुछ वेट लूज करके हल्का हो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स फील करता है। जैसे आप अगर बात कर रहे हो और उस टाइम बाथिंग के टाइम पानी से भरा मग जब तक बाल्टी से ऊपर निकालते हैं तब तक वो आपको हल्का फील होता है, लेकिन जब आप उसको एयर में ऊपर उठाते हैं तो उसका वेट बढ़ा हुआ फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी में उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है जिसके कारण वो हल्का फील होता है। इसी तरह से आप स्विमिंग पूल या रिवर में कभी बात कर रहे हो तो आपको खुद का वेट आपको हल्का लगेगा क्योंकि आप एक अपवर्ड फोर्स फील कर रहे होते हैं जिसको हम बायोएंसी कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है whenever an object is immersed in water or any other liquid it appears to lose some weight and feel lighter. The object appears to be less heavy in water because water exerts an upward force on them. और ये अपवर्ड फोर्स जो है ये बायोंट फोर्स कहलाता है। और लिक्विड और गैसेज यानी कि फ्लूइड्स की ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बायोएंसी कहते हैं। अब आगे है इट इज नॉट ओनली वाटर व्हिच exerts an upward force on the object immersed in it. In fact every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. तो ये केवल वाटर का ही प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट हम डिप करें तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। वाटर के जगह पे अगर कोई दूसरा भी लिक्विड होगा तो वो भी अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अब आगे है वही द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. इवन द गैसेज एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोंसी। लिक्विड के साथ साथ गैसेज भी यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ये कि वो बायोंट फोर्स लगाते हैं और ये प्रॉपर्टी जो है वो बायोंसी कहलाती है। तो यहाँ हम लोग बायोंट फोर्स और उसका रीजन देखने वाले हैं। तो बायोंट फोर्स का डिफिनीशन वही है जो हमने पीछे देखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाए तो ये एक अपवार्ड फोर्स फील करता है और यही अपवार्ड फोर्स जो है वो बायोंट फोर्स कहलाता है। और द अपवर्ड फोर्स exerted by liquid is also known as upthrust। यही जो बायोंट फोर्स है इसको हम लोग अपथर्स्ट भी कहते हैं।
अब यही जो बायएंड फोर्स है, इसी के कारण हम लोग वाटर में स्विम कर पाते हैं और शिप जो है वो वाटर पे फ्लोट कर पाता है। अगर बायएंड फोर्स नहीं होता तो हम लोग भी स्विम नहीं कर पाते और बोट या शिप जो है वो भी वाटर पे फ्लोट नहीं कर पाते। अब हम लोग बायएंड फोर्स का रीजन समझने वाले हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जूनियर क्लासेज में भी आप पढ़े होंगे कि जैसे जैसे पानी में हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो प्रेशर है लिक्विड के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर वो बढ़ता जाता है। तो इसी का यूज करके हम बायएंड फोर्स को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये वाटर से भरा एक कंटेनर है जिसमें हमने मग को डाल दिया। अब ये मग जो है ये ऊपर से भी प्रेशर फील कर रहा होगा, साइड से भी प्रेशर फील कर रहा होगा और नीचे से भी प्रेशर फील कर रहा होगा। तो ऊपर से जो वाटर का डेप्थ है वो बस इतना सा है, तो इस डेप्थ के कारण प्रेशर लग रहा होगा, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस डेप्थ के कारण लग रहा होगा, इतने डेप्थ के कारण। तो नीचे का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए ये एरो का लेंथ जो है, ये एरो का लेंथ वो बड़ा है, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होगा, इसीलिए एरो का लेंथ जो है वो छोटा है। और साइड से भी प्रेशर लग रहा होगा, तो साइड से भी ए पॉइंट पे जो देख रहे हैं एरो का लेंथ है वो छोटा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ कम प्रेशर फील हो रहा हो। और बी इंड पे जो एरो है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो साइड वाले फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऊपर से लगने वाला फोर्स कम है और नीचे से लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो ऊपर से लगने वाला फोर्स और उसमें नीचे से लगने वाले फोर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और नीचे से लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि बायएंड फोर्स का मेन रीजन जो है वो ये है कि जैसे जैसे लिक्विड का डेप्थ इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज होता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेप्थ में जाने पे लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये बायएंड फोर्स आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंड फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हमने एक मेटलिक सिलेंडर को हैंग कर रखा है। अभी जब मेटलिक सिलेंडर एयर में है तो इसका रीडिंग 150 ग्राम दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको वाटर में डिप करना शुरू करते हैं। तो जब इसका छोटा सा पोर्शन इसमें डिप कर देते हैं तो इसका रीडिंग 140 दिखाने लगा। थोड़ा और इसको डिप करते हैं तो इसका रीडिंग 130 ग्राम दिखाने लगा। जब पूरा डिप कर देते हैं इसको तो इसका रीडिंग 120 ग्राम दिखा रहा है। अब इसको और ज़्यादा डिप करते हैं तो भी 120 ग्राम ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर है ये एक अपवर्ड फोर्स फील कर रहा है, जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम डिप हो रहा है, और एक बार पूरा वॉल्यूम डिप हो गया तो उस फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, दिस मीन्स डेट मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड द अपवर्ड बायएंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेज। इसका जितना ज्यादा वॉल्यूम इसमें डिप कर रहे हैं उतना ज्यादा ये बायएंड फोर्स फील कर रहा है। बट वंस ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, लेकिन जब एक बार ये पूरा ऑब्जेक्ट पानी में चला गया, देन लोअरिंग इट फर्दर इन लिक्विड डज नॉट इंक्रीज द बायएंड फोर्स। फिर आप इसको और नीचे लेके जाएं लेकिन उससे बायएंड फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। एक बार अगर पूरा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला गया तो फिर बायएंड फोर्स में चेंज नहीं आएगा। दिस मीन्स द मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स यानी कि बायएंड फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट when it completely immersed in the liquid। इसका मतलब ये हुआ किसी ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम बायएंड फोर्स तब लगेगा जब ये पूरी तरह लिक्विड में इमर्स हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट से मेनली दो कंक्लूजन निकल रहा है। पहला ये कि बायएंड फोर्स इस पे डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम हम वाटर में डिप कर रहे हैं, और एक बार अगर पूरा वॉल्यूम डिप कर दिए तो फिर बायएंड फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है। अब हमारा अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायएंड फोर्स। तो ये दो फैक्टर हैं जो बायएंड फोर्स को इफेक्ट करते हैं। पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। इसको अभी जस्ट हमने देखा है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड में इमर्स्ड होगा उतना ज्यादा बायएंड फोर्स फील करेगा। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के डेंसिटी पे भी बायएंड फोर्स डिपेंड करता है। ये भी उसी तरह से डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा लिक्विड का वो उतना ज्यादा बायएंड फोर्स लगाएगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। द बायएंड फोर्स exerted by liquids depends on the volume of solid object immersed in the liquid। कि बायएंड फोर्स जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट का पोर्शन यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम उसमें डिप किए हुए हैं लिक्विड में। As the volume of solid object immersed inside the liquid increases, the upward buoyant force also increases। जब वो जो वॉल्यूम है जितना हम डिप कर रहे हैं लिक्विड में वो इंक्रीज होगा
तो बायेंट फोर्स भी इंक्रीज होगा। और ये वॉल्यूम के अलावा किसी दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लेते हैं दो बॉल है, दोनों अलग अलग मेटल का है, या एक मेटल का है एक वुड का है, और लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का मास अलग अलग होगा। मान लेते हैं मेटल वाले का मास ज्यादा है और वुड वाले का मास कम है, तो अगर दोनों बॉल का वॉल्यूम सेम है तो एक का मास ज्यादा भी हो और दूसरे का कम भी हो, फिर भी दोनों पे सेम बायेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि बायेंट फोर्स केवल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वो मास या दूसरे किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इफ टू बॉल्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट वेट्स बट इक्वल वॉल्यूम्स आर फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड दे विल एक्सपीरियंस एन इक्वल अपवर्ड फोर्स। वही बात है कि जब दो डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट मास के लेकिन सेम वॉल्यूम के पानी में इमर्स किए जाएंगे या किसी लिक्विड में इमर्स किए जाएंगे, तो वो सेम अपवर्ड फोर्स फील करेंगे, क्योंकि उनका वॉल्यूम सेम है। दिस इज बिकॉज बोथ बॉल डिस्प्लेस इक्वल वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू देयर इक्वल वॉल्यूम। अब उन दोनों बॉल का वॉल्यूम सेम है, तो उनको जब पानी में डाला जाएगा तो वो पानी में सेम ही जगह छेकेंगे, क्योंकि उनका वॉल्यूम सेम है, और सेम जगह छेकेंगे मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बायेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बायेंट फोर्स जो है वो लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जा रहा है। तो द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट्स मोर अपवर्ड फोर्स। तो ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा बायेंट फोर्स लगाएगा। इसका एग्जांपल है कि सी वाटर जो है उसमें स्विमिंग करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाता है, इसीलिए सी वाटर में तैरना आसान हो जाता है। तो वही यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि सी वाटर हैज हायर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर, therefore sea water will exert more buoyant force on an object immersed in it। तो सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा बायेंट फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो इसमें इमर्स किया जाए, इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर जो है वो ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। सो इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर बिकॉज सी वाटर एक्सर्ट्स ग्रेटर बायेंट फोर्स ऑन द स्विमर ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लूइड्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, सारे डायरेक्शन में करता है, इवन इन अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। इसी कारण हम लोग पानी में तैर पाते हैं और शिप जो है वो भी पानी में चल पाता है। और इसके अलावा हमने इसका रीजन देखा कि क्यों करता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डेप्थ में जाने पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ज्यादा होता है, ऊपर रहने पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कम होता है। उसके अलावा हमने बायेंट फोर्स और बायेंसी को समझा, और फिर हमने देखा कि किन किन फैक्टर्स पे बायेंट फोर्स डिपेंड करता है। तो इतना समझ आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।